सतानंद तब आये सुदीने सीता गबड़ राम पैठिने सी जय मान राम उर्मेली गावे छवि अवलोक सही। सतानंद जी ने आदेश दिया है, जानकी जी ने आकर के सखियों के साथ राम जी के गले में माला अर्पण किया है, जयमाला अर्पण हुआ है और बहुत ही आनंद लिए। मैंने पहले भी कहा है कि कम समय में समय को ध्यान देते हुए लीला बहुत लंबी खींचनी है और इसलिए समय नहीं देखना है। तो आइए, सब सारी सभा शांत है। राजा सब आपस में बलवा बोल रहे हैं कि ले उछड़ाई से को का धरि बांधव नृप बालक दो जो भी देख सु करे सहाय जीतो समर सहित दो भाई। राजा आपस में, जो दुष्ट प्रकृति के राजा है, राजा आपस में बात कर रहे हैं कि राम जी ने भले हम उसको तोड़ दिया लेकिन सीता को ब्याह करके मैं ले जाऊंगा। यदि जनक राज भी उसकी सहायता करेगा, जो विदेह कछु करे सहाय जीत समर सहित दो भाई। अगर विदेह राज जनक जी ने भी उसकी सहायता करेगा, सहायता करने आएगा तो जनक राज को भी जीत करके और दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को समर में मार करके जीत करके और जानकी को तो ले ही जाऊंगा, सीता को मैं ले जाऊंगा। जीत समर सहित दो भाई। ये वार्ता आपस में कर ही रहे थे, राजा आपस में बलवा बोल ही रहे थे। उसी समय हवा की तरह, तूफान की तरह हमारी भगवान परशुराम जी पधारे हैं। आपके सभी चंदों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो राजन। सेवक आदेश हो महाराज, बेटी सीता को बुलाया जाए। आपकी जैसी आज्ञा महाराज। जाओ। ये बुलाई प्रणाम करा, ये बुलाई प्रणाम करा, आशीष दीन सती हर साले, आशीष दीन निज समाज ले गई सया। सच स्वाम आइए ईश्वर, गले से गले मिला जाए। आइए ब्रह्म ऋषि, आइए। पद सरोज मिले दो भाई। हे वत्स श्री राम और लक्ष्मण, आप लोग ईश्वर का बंधन करें।
कल्याण मस्तो तेजस्वी हो। बहुरी बिलो के विदेह शरण। हे जनक, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हे जनक, कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है, और अभी सरोसा कैसा था, इन वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? साफ साफ बताओ जनक, ये शोर कैसा है? भगवान, आपको तो भली भांति यह मालूम होगा, जो वर्षों की पुराना पिनाक मेरे राजसभा में पड़ा हुआ था, उस पर हमने प्रण किया, जो कोई भी वीर इस पिनाक का खंडन करेगा, उसी के साथ अपने पुत्र सीता का विवाह कराऊंगा। आज जो मेरा प्रण पूर्ण हुआ, शिव का विनाश टूट गया महाराज, टूट गया। कौन संभव? तीनों लोग चौदह भुवन, एक किसी ब्रह्मांड के बीच में ऐसा कौन सा चौथा जन्म ले लिया जिसने शिव की पिनाक को तोड़ा? कौन संभव जिसने भी शिव के पिनाक को तोड़ा है, वह शिवद्रोही है, और शिवद्रोही परशुराम का शत्रु है। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिथिलापति, ये बताओ, शिवधनुआ किसने तोड़ा है? किसने भरी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतलाओ मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है राज्य की पृथ्वी तेरी, सब उलट पलट कर डालूंगा। ईश्वर, आप अपने क्रोध को शांत करें और हमारे विचारों को सुनिए। नाथ संबोधन भंजन हारा, होई है कवि कदाच तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास आप ही। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। ईश्वर, शिव धनुष तोड़ने वाला भला दूसरा कौन हो सकता है? वह शिव का ही प्यारा होगा, अर्थात आपका सेवक ही होगा। सेवक का काम है सिर्फ सेवा करना। सेवक सो जो कर सो खाई, और वो नियम कर लगाई। सब विधान निहाई समझाओ, अब रह गई है समझाओ। वो समाज से वही अलग, अन्यथा ये सभी राजा मारे जाएंगे, और शीघ्र हमारे हाथों से निज कर्मों का फल। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण देवता पिंजर में आता है, और जो ज्यादा मीठा होता है अपना विनाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो, कोल्हू में पेरा जाता है, गन्ने में मीठा जनता है, तो क्रोध और बड़ा आया है। सबसे पहले बोल उठे, इसीलिए चोट है। अच्छा अपराधी हम सही, अच्छा अपराधी हमने उजाड़ निचोड़ा है। जो करना हो करेगा, सीधा सही तो है। बचपन में जो धनी करी, वो कभी ना विश्वास ने उस धर्म में क्या लगे, जो स्वामी
त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे सख्त बालक, क्या हुआ तुझे? ऐसे विशाल धनुष को घुमा तो अपने बचपन की छोटी सी धनोई के साथ करता है। क्या तुझे यह ज्ञान नहीं? श्री महादेव की जगत जनी ये महाधनुष विख्याता है, और ऐसे विकराल धनुष को तू एक धनु ही समान बदलाता है। सुन ले सख्त बालक, क्या हुआ तुझे? कौन हद क्रोध बढ़ाता है? मुझको निरतारी विप्र समझ रखा, जो मेरी हंसी उड़ाता है। मेरे इस भरसे की ध्वनि सुन, गिर जाए गर्भ छत्राणी का। मत मात पिता को दुख पहुंचा, परिणाम सोच ना दानी का। श्रीमंत तपस्वी ब्रह्म है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्रह्म का भूषण कोई नहीं जो महाराज ने पहना है। अरे न कहना है राजपूतों का, अरे न कहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है घर में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति चले ब्रह्म में। तो मुझे शांति का पाठ पढ़ाता। शायद तुझे मेरे पराक्रम के बारे में ज्ञात नहीं है। देख मेरे इस फरसे को, मैंने इसी फरसे से सहस्त्राबाद के हजार भुजाओं को एक बार में काट डाला। मैंने इसी फरसे से सहस्त्राबाद के हजार भुजाओं को एक बार में काट डाला। मेरे इस लोक कुल्हाड़े ने खून की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि पर कई बार इन सभी छत्राणियों को राण बना दी है। विख्यात सहस्त्राबाहु का जो भुजदंड काटने वाला है, तू भी गैर से देख ले इसको। अब तेरा खून चाटने बच्चा है, बच्चा ही रह। क्या मेरे कब से मरता है? वो जैसे क्रोधी के आगे किसका है बचपना करता है। श्री महाराज हम बच्चे हैं, श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे करते हैं, पर आपको सवाल नहीं देता जो बच्चे के मुंह लेते हो। अरे मेरे मुखड़ा तू नहीं, जब तुलसी से तुलसा गए तेरे फंसे की लेते से और तुझे बुलावा आ जाओ। अनुज लखन, शांत हो अनुज। ईश्वर, आप अपने क्रोध को शांत करें और हमारे विचारों को सुनिए। भाग्यवानी बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, अनुचित या उचित न रहता है। यह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए ब्राह्मण की भांति यदि आप आते तो सहलता यह लाते।
सच्चा अपराधी ईश्वर, आप जरा विचार करें, गंगा में जो कुछ भी डाल दिया जाए वह एक सम्मान होकर बह जाता है। ठीक उसी प्रकार बालक होते हैं, बालक को अनुचित और उचित का ज्ञात नहीं होता। इनके मुख में जो कुछ भी आए यह कह देते हैं। इसलिए नाथ, इसके बचनों पर न ध्यान देते हुए आप अपने क्रोध को शांत करें, क्योंकि अपराधी यह नहीं है, अपराधी तो हम हैं नाथ, हम हैं। हे बाप, आप अपराधी नहीं हो सकते। अरे हम अपना अपमान सुन रह सकते नहीं मान, अपराधी है रघुनायक। यह कहता है अपराधी तो तुम हो साहब, ये किस्सा बिगाड़ने आए हो, दुनिया में कहीं भी डाला तो भी बिगाड़ने आए हो। हाँ, यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिला पूर्व था पड़ा हुआ, मिथिला के कब्जे में था, बस इनकी संपदा हुआ। आज जो मालिका आपने उसने अपने यही दुनिया डाला, अब तो आप कौन होते हो जो कहते हो गर्वन झाला? अरे क्या मेरे धनुष के साथ में तीनों ब्राह्मण रहने आए हो, या देखकर क्षत्रियों का समाज ऋषि होने आए हो? मैं क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं, ध्यान से सुन। जो पितृ से उत्तीर्ण हुआ, माता का बलिदाता है, ये शिव का पिनाक मेरे गुरु का है। गुरु वीर के कारण ही ये हाथ मेरा खजुलाता है। इसी कर्जे के कारण पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। विश्वास वर्षा दिखलाकर बार बार, वर्षा दिखलाकर बार बार, क्या मुझे डराने आए हो? क्या बाल आपका वाहन हो जैसे साथ में लेके आए? अरे वो सूर्य का होते हैं जो अपने आप बखान करे, अरे वो काम नहीं कर सकते जो बातों से भुगतान करे। हो जिसने कहकर ऊंचा पाए बलियानी मुंडे हाथों से, जिसने माता का सिर काटा, अगर शेष आगू गली तो उसको मैं भी पढ़ूंगा। लाया पाचन को ये कोरी कोरी भुगता दूंगा। तू छोटा है पर बड़ा ठीक है, खोटा है, सोने के तरह चमक रहा है, सोने के लोटे में विष है, दूध मिलाकर खोटा है। शंकर ने पिनाक को खंडर घमंडी अपने में कहा, अगर रनिवासों में खेला है, मैं देखा है मेरे रास्ते जो बड़ी मात वर्षों में घंटों में गिर पड़ती हो, मंडल में उड़िया गुजर जाती हो, खंडन में देर होती हो, इसलिए जब उल्लेख करते हैं जो बंधन करने वाले हैं, अरे विनय करें हम किस बात का, हम तो खंडन करने वाले हैं। अरे हाथी की निकलने का तो देखो कितना मोटा है, तो जिससे ही कुछ चलाता है वो छोटे ही छोटे हैं। अरे रनिवासों में पड़ने वाले चबरे के पाले पड़ते हैं, इस समय का भी सभी को उसको साथ लगता है। तुझ पर नहीं प्रहार किया तो व्यर्थ है आज ये कुल्हाड़ी मेरा, जो तेरा नहीं संहार किया है नहीं दोष बालक बन का। जब खुद ये मरना चाहता है तो मत देना अब कोई दोष मुझे, फरसा इसे काटता है। चल शंभो। हाय 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 हाय, सब सभा पुकारा। कौशिक का क्षमीय अपराध, बाल दोष गुण गणहीन साधु। कौशिक का क्षमीय अपराध। हे नाथ, लक्ष्मण अभी अबोध बालक है, आप इसकी गलतियों पर ध्यान न दें, आप इसको क्षमा कर दें ईश्वर। मुनिवर के आग्रह करने से इसको छोड़ देता हूं मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूं। पर देखो इसकी मुस्कुराहट, देखो इसकी मुस्कुराहट।
चितवन मेरे दिल में आग लगाती है। अरे इसको भी तो शिक्षा दे विश्वामित्र, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से किस लिए ना इसे हटाते हो? मेरे सामने से मैं तुम्हें यह पल के लिए देखना नहीं चाहता। विश्वास आपस में कर दिया, आगे लूट चले जाओ, छाती बिगड़े होती है तो छाती पर हाथ मारे चले जाओ, तो बिना बिना आए थे और बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष के खंड से तो उनको ले जा सकते हो, क्योंकि अगर टूट जाने का हो मिस्त्री गुना कर जुड़ा हो, यदि चीर चार के भाग में तो उनके क्यों सुना डाला। आप अपने क्रोध को शांत करें और हमारे विचारों को सुनिए। अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब फरसेगी, यह ताव भला कब फरसेगी। भृगुनाथ हमारे गर्दन का छाया में है अब यदि से काट भी डाले तो क्या चिंता क्या अनुरागी है, क्या चिंता क्या अनुरागी है। निछावर विपरीत चरणों में है तो यह शरीर बर्बाद। दया ब्राह्मणों की तो है, सरताज हमारे होते हैं, सरताज हमारे होते हैं। द्विजराज ब्राह्मणों ही द्वारा सब काज हमारे होते हैं। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म यह दया ब्राह्मणों की तो है, सीता से नाता छोड़ा है, सीता से नाता छोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की तो है, शिव धनुष राम ने छोड़ा। ईश्वर, आप जैसे ब्राह्मणों के द्वारा तो हमारे घर के पूजा पाठ और अर्चन बंधन होते हैं, और आप इस तरह क्रोध कर रहे हैं, या आपको शोभा नहीं देता। अनुज रमन अभी बालक है, इसलिए इसके वचनों पर न ध्यान देते हुए आप अपने क्रोध को शांत करें और आए हमारे साथ आसन ग्रहण करें। हे राम, तुम्हारी बातें सुनकर मुझ में नरमाई आती है। तो तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो तो निकुशो, देखो वो तो बार बार यह भी मुस्कुराता है। इसका रह रह कर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिरा रहा है। मैं पत्थर सा हूं पड़ा हुआ, तो विधावे चीत पड़ा है। बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है आप। चल मेरा फरसा, आज मैं इसे मार ही डालता हूं। जय शंभो। ये क्या हुआ मुझे? क्यों पाव में आगे बढ़ता है? ये फरसा जिसने सहस्त्रापाओं के 1000 भुजाओं को एक बार में काट डाला, तो इस समय उठाए नहीं उठता है। और फरसा ऐसा हमको न पड़े, आपका मन नहीं बनाना। गुस्सा मत करो, इस समय हम रखते नहीं। आप स्वीकार करें तो हार
देखकर ये कुटिल नींद तुम दोनों की। अरे वो विश्वामित्र, देखते हो चालाकी अपने चालाकी। मैं परशुराम कहता हूँ, तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन करके मुझ पर ही धाक जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, विस्तार कर संग्राम भी, अन्यथा दुनिया को मत बहका। त्याग राम का ऋषिवर, यदि आप जानना चाहते हैं हमारे और आप में अंतर क्या है, तो सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं। त्रिगुणाथी आप यार मुझ में, सोचे तो कितना अंतर है, सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पे तो है परशुराम, चरणों में राम नाम। राम आप हैं परशुराम, कहिए तो किसका नाम ही बड़ा, कहिए तो किसका नाम ही बड़ा। बड़ा तो वही कहलाता है, होता है जिसका कहिए बतला दे वही क्या हुई, जिसका हमको भी डर है, जिसका हमको भी डर है। गिजराज देखिए नीचे को, यह उन चरणों का ऋषिवर, आप ही के कुल में एक भृगु ऋषि थे, जिनके चरणों का प्रभाव आज भी हमारे वंश शास्त्र पर है। यदि आप देखना चाहते हैं अर्थात पहचानना चाहते हैं तो पहचान सकते हैं। अवश्य देखूंगा। घोर संभव चाहे जो भी हो जाए, मेरे पूर्वज भृगु ऋषि अपने चरणों का प्रहार श्री नारायण के वक्ष स्थल पर किए थे। वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, इस बात की परीक्षा करनी थी ना। वो अच्छी इस राजकुमार के वक्ष स्थल पर, चाहे जो भी हो मैं तुम्हारा परीक्षा लूंगा, क्योंकि ये सारंग धनुष जब श्री नारायण ने मुझे दिया तो कहा, ऐ परशुराम, इस सारंग धनुष का खासियत है, तीनों लोक 14 भुवन 31 ब्रह्मांड में एक परशुराम और एक अखिल ब्रह्मांड के नायक नारायण के सिवा दूसरा कोई इस सारंग धनुष का इस प्रत्यंचा को नहीं चढ़ा सकता। इसलिए मेरे सारंग धनुष के प्रत्यंचा को चढ़ाओ, मेरे संदेह को मिटाओ, और यदि सारंग धनुष का प्रत्यंचा नहीं चढ़ा तो मुझ मेरे साथ तुम्हें इसी वक्त संग्राम करना होगा। श्री राम, संग्राम। राम रमावती कर भले हो, खेचो चाप मिटे सब। ठीक है सुनलाल, मैं आपका संदेह अवश्य दूर करूंगा। देख चाप भाई चली गया, परशुराम हर दिशा में भया। कहीं अब आपका संदेह दूर हुआ या नहीं हुआ? त्राहिमाम नाथ त्राहिमाम। जोड़ी पानी बोले बचने हृदय न प्रेम आवाज मन समझ बरबानु। हे दिव्य स्वरूप के नरोत्तम, मेरे अहंकार के पट मेरी आंखों के आगे से हट गए। मानव आत्मा ने आज स्वयं परम पिता परमात्मा को पहचान लिया। हे प्रभु, अज्ञान के आवेश में जो आपको मैंने अनुचित वाणी का डाली है, उसके लिए मुझे क्षमा करें। आप तो सर्वोपरि हैं, सर्वज्ञाता हैं, मुझे क्षमा करें तो क्षमा करें। ईश्वर, आप हमसे क्षमा मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। मैं इस धनुष पर बाढ़ चढ़ा चुका हूँ, आप तो जानते हैं यह एक अमोघ बाढ़ है, मैं इसका क्या करूं? हे प्रभु,
जब मैंने संपूर्ण पृथ्वी जीतकर अपने गुरु कश्यप को दान कर दिया तो मेरे गुरु कश्यप ने कहा, परशुराम तुम पृथ्वी पर विचरण कर सकते हो, विश्राम नहीं। इसलिए इस अमोघ बाण से मेरे आवागमन के शक्ति को नष्ट मत कीजिएगा। हाँ, जो मेरे तेज पुण्य प्रताप से दिव्य लोक मिलने वाला था, कृपया आप अपने इस अमोघ बाण से उस दिव्य लोक को नष्ट कर दीजिए, अर्थात इस बाण को पूरब की दिशा में छोड़ दीजिए प्रभु। ठीक है ऋषिवर, आपकी जैसी इच्छा। हे प्रभु, अब मुझे ज्ञात हो गया कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करण करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता पर जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रह ध्यान बिन बास सेखा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाई नहीं भरनी। जय गावई वेद बुधा, जाय धरई मुनि ध्यान, ते दशरथ सुत भगत हिता, कौशलपति भगवान। बैठिए प्रभु, मैं आपकी आरती उतार लूं। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। हे प्रभु, अब मैं यहाँ से चलना चाहता हूँ। ठीक है ऋषिवर। चलते समय आपके श्री चरणों में परशुराम का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम ऋषिवर। हाँ, इस दिन पर खुश होकर के श्री विजय निगम अंश निगम पटेला 101 रुपए और साथ में सोनू बेजू ने 51 रुपए दिए हैं। हम और हमारे रामलीला समिति का हार्दिक बंधन अभिनंदन करते। साथ में है श्री तारेश सोनी, इस सुंदर दृश्य पर मंत्र मुग्ध होकर के 101 रुपए प्रदान किए हैं। हम और हमारे रामलीला समिति का हार्दिक बंधन अभिनंदन करते हैं। इसी समय विश्वामित्र जी और भगवान परशुराम दोनों के मिलने के ऊपर खुश होकर के ये माँ इंद्रावती चिकित्सालय, डॉक्टर सुजीत सिंह फिजिशियन, डॉक्टर राजेश कुमार यादव जनरल फिजिशियन, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार यादव और आपके तरफ से 50 रुपए दोनों के मिलन समारोह में ठाकुर जी सुख समृद्धि साड़ी। हाँ, ये 51 रुपए का आइए मेरे प्रेमियों, परशुराम जी नतमस्तक होकर के चले गए भगवान के दर्शन करने के पश्चात। और ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण परशुराम संवाद के बाद श्री सीताराम विवाह है। बहुत गौर करेंगे, 1 मिनट। श्री सीताराम विवाह एक दिन की लीला नहीं, अभी तो 2 दिनों की लीला है। और शुद्ध रूप से करेंगे तो 9 दिनों में पंजाबी भगवान का नाम यदि आप सुने होंगे, चित्रकूट आपके बगल में ही है, उनके यहाँ 9 दिनों में केवल विवाह हुआ था। 9 दिनों में इतने विधि विधान है इसमें, लेकिन यहाँ तो 9 दिनों में पूरी लीला करना है तो विवाह की तो बात ही नहीं है। और तो मात्र भाव से लेंगे कि बारात अवध से आ चुकी है। वैसे गोस्वामी जी ने एक ही चौपाई में विवाह करा दिया है कि श्री रघुवीर विवाह जेस प्रेम गावई सुनई, मात्र एक ही तो है में श्री रघुवीर विवाह जिस प्रेम गावई सुनई, तिनकी सदा उठा मंगला एतन राम जस। जो श्री सीताराम जी के विवाह गाएगा, सुनेगा, दर्शन करेगा, उसके घर सदैव मंगल ही मंगल होगा। एक चौपाई, एक दोहरे विवाह है। और विश्वामित्र जी ने
जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा है परशुराम जी के जाने के बाद कि प्रभु टूटत ही धनु भयहु विवाह, धनुष टूटते ही विवाह हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा हाँ राजन, फिर भी धनुष टूटते तो विवाह हो गया, लेकिन यद्यपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, धनुष टूटते विवाह हो गया, लेकिन आप कुल परंपरा के अनुसार, अपनी वंश परंपरा के अनुसार, जैसे आपके कुल में रीति रिवाज हो, उस रीति रिवाज के अनुसार आप विवाह रचाएं और धूमधाम से श्री सीताराम विवाह रचाएं। मेरे प्रेमियों, दूत पत्रिका लेकर के अवध गया है, हम तो पाती लेके आवत कोई पहाड़ से और राजा जनक दरबार से ना। दूत पत्र लेकर के अवध गया है, वहां से चक्रवर्ती जी महाराज दोनों भाइयों को लेकर के आए हैं। चक्रवर्ती जी कहते हैं कहो कहां से आए हो? अरे तुमने अपने नैनों से राम लखन को देखा है? बहुत ही बढ़िया प्रसंग है, लेकिन आइए इसको आगे बढ़ाते हुए बारात और दशरथ जी महाराज आ गए हैं, मिथिला में पहुंच गए और इसी दृश्य पर मग्न होकर के हमारे अब्दुल खां बनाए मिले सकल निवास जाए। एक परीक्षण करने के लिए जो राम जी को सखियां आती है ना, ये कोई और सखी नहीं है, ये लौकिक सखी नहीं है, सची, शारदा, रमा भवानी, ये लक्ष्मी जी है, माता सरस्वती आती है और स्वयं भवानी जी पधारती है, पार्वती जी। ये तीनों जब परीक्षण करने के लिए चलने लगे तो भगवान शिव जी ने कहा ए देवी, माता पार्वती जी से कहाँ जा रही हो? माता पार्वती ने कहा कि प्रभु राम जी का विवाह है ना, सो मैं परीक्षण करने के लिए जा रही हूँ, हम तीनों देवियां हैं। भगवान शिव ने कहा कि देवी, अरे स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री रामचंद्र जी का विवाह है, इसलिए मैं भी परीक्षण करने के लिए चलूंगा। माता पार्वती जी हंसी, अरे उसमें पुरुष परीक्षण करने के लिए कहीं जाते हैं, उसमें तो औरतें परीक्षण करने के लिए जाती है। भगवान शिव जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मुझे भी औरत बनाओ, मुझे भी साड़ी पहनाओ, चूड़ी पहनाओ, लाली लगाओ और मैं भी औरत बनकर के परीक्षण करने जाऊंगा। और मेरे प्रेमो रामचरितमानस में छुपाया जाता है कि भगवान शिव जी औरत बन करके परीक्षण करने के लिए मिथिला में आए। मानस की छुपाई है कि कपट नारी, कपट की नारी, कपट नारी मुड़ी बेश बने डारी जाने काटिए बाबा निमिया तिरयल के बसे हेलो पंडित जी हैं, मिथिला के पंडित जी नाई है, नाई है, अब पंडित जी बुलाओ नहीं, नाई है क्या? हम नाई है, राम जी को भाई, अच्छा राम जी भाई इमली घोट, हेलो ए भक्ति को, ए क्षेत्र में भी इमली घोटावत जरा, प्रधान जी इमली घोटावत जरा, हमारे को तो खा इमली घोटा देना सब। अब ने के थरा इमली घोटावत हम तो समझ रहा, मात्र 2 मिनट के समय दिया जाई, रोटी पाचो चले। देखिए सीता जी के मामा और सुनैना जी के भाई के बनने के अवसर बहुत बढ़िया है। पटैला धाम में ए महाराज रउरे पातन विचार करीन, जेकर घरे विवाह शादी हो राम, अगर बहिन जी मंडप पर बैठल बाड़ीन, अगर भाई लोग समय सराय राम, तब बहिन लोग लगला रोवे, लोग कहेला कि हमारे भैया नाये न हमके इंडिया के घोटाई। आज पटैला धाम में आज सुनैना जी रोवतनी, तनी के हुए जने आके मिली घोटा के कुछ जब पैसा होगा न चना होगा सब मतलब नहीं बा। अगर पैसा होगा तो 10 रुपया 20 रुपया ला के दे दी, अगर साड़ी लेके आई होगी तो आग ओढ़ा दी। तो कमेटी के सदस्य हैं तने इमली चली ए सुनले कैसे होगा आज बाबा का प्रेम सबका बैठे सुनैना रानी हो
उप प्रबंधक जी है सम्माननीय माया शंकर निगम जी, आदरणीय मोनू निगम जी, कार्यक्रम पर बहुत हमने हाथ प्रसन्न होकर के नगर ग्रामीण समिति व्यवस्थापक ओम प्रकाश निगम की तरफ से 101 रुपये आया है और हमारा नगर समिति आपको साथ धन्यवाद देती है। कुछ बहन जुड़ाई ये बहन जुड़ौलू हाँ ये भैया जुड़ा है। आप लोग ये हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष उप प्रबंधक जी